अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज कुछ भी रहे हों, असल बात यह है कि इनके नतीजे में पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियों के रास्ते हमवार हो गए। सबसे पहली तब्दीली तो ये आई कि इमरान खान ने इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की शिकस्त कबूल करके पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर की इब्तदा की है। बेशक ये वही इमरान खान है जिन्होंने 2013 के आम इंतखाबात में अपनी शिकस्त कबूल करने की बजाय मफरूज़ा धांधली पर 126 दिन का धरना दिया और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किए रखा। अगर आज वो इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। हमारी तो रवायत यह है कि सियासी रहनुमा अपनी शिकस्त कबूल करने की बजाय धांधली का बेसुरा राग अलाप अलाप कर दुनिया भर में अपने मुल्क की बेइज्जती का बाइस बनते हैं। 1977 और 2002 के इलेक्शनों को छोड़कर दीगर आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर दावे और बयानात तो बेशुमार मिल जाएंगे, सबूत शायद ही कोई मिल सके। इस पस मंज़र में अगर कोई हुक्मरान अपनी सियासी ताकत के गढ़ में हार जाए और फिर इसे अपनी ही गलतियों का नतीजा कहे तो इसे एक नए दौर का आगाज़ ही समझना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म के तौर पर उनके पास इस शिकस्त को मान लेने के सिवा चारा ही नहीं था। अगर वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते तो ये उन्हीं पर लौट आता, मगर उनके पास ये रास्ता फिर भी मौजूद था कि वो ज़ूमानी बातें करके अपनी शिकस्त को कुछ गैर मरई अनासिर के खाते में डालते थे, लेकिन उन्होंने खुले दिल से अपनी गलती मानकर वाकई बड़ेपन का सबूत दिया है। दूसरी अहम बात जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के बारे में याद रखनी चाहिए, ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इन इदारों के सरबराह आम आदमी के वोट से मुंतखब हुए हैं। इस तब्दीली का मतलब है कि पाकिस्तान में चारसद्दा के तहसील चेयरमैन को लंदन के मेयर जितनी वक़्त और इख्तियार मिल गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को छोड़कर तहरीक इंसाफ से पहले ये तौफीक या हिम्मत किसी हुकूमत को नहीं हुई कि वो मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से मुमकिन बनाए। जनरल मुशर्रफ को भी बल्दियाती इदारों के बराह रास्त इंतखाबात से अपनी हलीफ मुस्लिम लीग काफ की वजह से पीछे हटना पड़ा था, जो आज पंजाब में तहरीक इंसाफ की भी हलीफ है। चौधरी परवेज़ इलाही को उस वक्त के निज़ाम के तहत ताकतवर ज़िला नाज़िम से जैसे चिढ़ थी। उन्होंने हुकूमत संभालते ही इस निज़ाम की ताकत पर कुल्हाड़ा चला दिया। अब भी पंजाब के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में जितनी भी उलझनें पाई जाती हैं, दरअसल इन्हीं की पैदा करता है। पीपुल्स पार्टी ने तो खैर कभी बल्दियाती निज़ाम के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी 50 साला सियासी ज़िंदगी में पहली बार सिंध में बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त कराए जब अदालत का हुक्म आया। अब फिर एक बेमानी सा बल्दियाती निज़ाम सिंध में राइज करके अवाम और अदालत की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले से इस हद तक बेहतर है कि इसने मौका मिलते ही इलेक्शन कराए, मगर कभी इन इदारों को ताकतवर बनाया ना उनकी सरबराही मजबूत हाथों में जाने दी। 2015 में तो मजाक की हद तक मफलूज इदारे बनाए। जब इनके सरबराहों के इंतखाब का मरहला आया तो उन लोगों को बड़े बड़े शहरों की जिम्मेदारियां सौंप दी जो 5 मरले का घर तक ठीक से नहीं बना सकते थे। तहरीक इंसाफ को बिला शिरकत गैरे ये क्रेडिट जाता है कि इसने अवाम के वोटों से बराह रास्त इन सरबराहों के इंतखाब का आगाज़ करके पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की वो बुनियाद ठीक कर दी है जो पिछले 75 साल से टेढ़ी थी। जब से इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं, उनकी हुकूमत मुखालिफिन के हमलों की जद में रही है। इन हमलों की दीगर वजूहात के अलावा एक वजह यह भी थी कि सिवाय पीपल्स पार्टी के अपोजिशन की किसी भी जमात के पास वोट होने के बावजूद कोई इख्तियार नहीं था। इसलिए पीपल्स पार्टी के अलावा सभी सियासी जमातें इस पूरे निज़ाम के ही दर पे रहीं। बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम सबसे ताकतवर जमात बनकर उभरी है और अब पेशावर समेत सूबे के कई शहरों में यह हुकूमत बनाएगी। गोया इमरान खान के सबसे बड़े हरीफ को भी निज़ाम में हिस्सा मिल गया और इन पर भी अब कारकर्दगी दिखाने का बोझ पड़ जाएगा। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर
पंजाब में भी आइंदा साल मार्च अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं और मुस्लिम लीग नून इनमें जीत जाती है, तो इसे भी 2023 में अपने बल्दियाती सरबराहों की कारकर्दगी का दिफा करना पड़ेगा। यानी इंतखाबात का नतीजा चाहे वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, लेकिन आम इंतखाबात में हिसाब सभी जमातें दे रही होंगी। जमहूरी सियासी निज़ाम का मतलब है कि इसमें हर फर्द या अफराद के हर मजमूए को अपने वोटों के मुताबिक निज़ाम हुकूमत में हिस्सा मिल सकता है। इस उसूल पर अमल करने का मतलब है कि इख्तियार इतना नीचे तक चला जाए कि वहाँ से इसकी मज़ीद तकसीम नामुमकिन हो जाए। सियासी एतबार से दुनिया के मुस्तहकम तरीन जमहूरी मुल्कों पर एक नज़र डाल लीजिए। साफ मालूम हो जाएगा कि इन मुल्कों में सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें ख़ुद को पॉलिसी तक महदूद रखती हैं, जबकि रियासती खिदमात की फराहमी निचली तरीन सतह पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी करार पाती है। दुनिया ने गवर्नेंस का ये सादा सा उसूल सदियों पहले समझ लिया था। हत्ता कि इस्लाम के कुरून उला में जब मदीनतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकायदा रियासत वजूद में आई, तो वहाँ भी अरीफ के निज़ाम को तक़वियत दी गई। इसके तहत हर चंद घरानों पर एक शख्स मुकर्रर किया जाता जो उन्हीं में से होता और उनके मामलात की निगरानी करता। आज भी जिन मुल्कों में इस उसूल पर अमल होता है और ताकत निचली तरीन सतह तक बाकायदा मुंतकिल की जाती है, वहाँ हुकूमतें मुस्तहकम रहती हैं और इदारे भी मजबूत होते चले जाते हैं। हमारे जैसे मुल्क जहाँ जमहूरियत का मतलब सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों की वोट के ज़रिए तश्कील तक महदूद है, वहाँ इंतखाबात का मतलब चंद घरानों के दरमियान इक़्तिदार के उलट फेर का नाम है। नतीजा इसका ये निकलता है कि हर घराना हुकूमत से बाहर हो तो साजिश करता है और हुकूमत में हो तो अय्याशी करता है। ज़ाहिर है ऐसे में कौम या मुल्क भी उतने ही बेमानी लफ्ज़ हो जाते हैं जितनी खुद जमहूरियत। इमरान खान ने हुकूमत में रहते हुए गुज़श्ता 3.25 साल में चाहे कुछ नहीं किया, लेकिन एक ताकतवर और अवाम के वोटों से बराह रास्त तश्कील पाने वाला बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ करा के पाकिस्तान के सियासी कल्चर में तब्दीली का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। उन्होंने वोट को वो इज़्ज़त दिला दी है जिसका वो मुस्तहिक है, यानी वज़ीर आज़म से लेकर मेयर तक और कौमी असम्बली के रुकन से लेकर मोहल्ले के कौंसलर तक हर शख्स वोट के ज़ोर पर अपने हुद्दे पर आए। वोट ही इसका एहतसाब करे और वोट ही इंतखाब। हमारे तमाम मसाइल चाहे वो मुआशी हों या समाजी, दरअसल हमारे सियासी निज़ाम की बेमानवियत से पैदा हुए हैं। इमरान खान ने सियासी निज़ाम के खोखलेपन को ख़त्म करके पाकिस्तान में मसाइल की हल की राह हमवार की है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन उन्होंने तारीख़ में जीत हमेशा के लिए अपने नाम कर ली है। अगर ये निज़ाम चलता रहता है तो पाकिस्तान में आने वाले सियासी इस्तेहकाम का सेहरा भी इमरान खान के सर ही सजेगा।